तो आज हम बात करेंगे इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक 2025 तक स्टोरी ऑफ इंडियन बैंकिंग। ठीक है, तो एक पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एक करंट अफेयर का एक टॉपिक नया आया है। वो है कि जो आरबीआई ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको रिड्यूस कर दिया है 35% से ले 20%। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आज की हेडलाइन है और इसी के ऊपर हम ये आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम पूरी डिस्कशन नहीं कर लेंगे बैंकिंग सेक्टर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक। बेसिकली बैकग्राउंड हम देख लेते हैं इंडियन इकॉनमी की। जब हमें आज़ादी मिली 1950s में, 1947 में आज़ादी मिली और 1950s में जो हमारा फोकस था वो बेसिकली था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। आप देखिए जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने थे, पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर के ऊपर और दूसरा जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस्ड था। लेकिन आरबीआई ने देखा कि बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं देश में जिनको हम मार्जिनलाइज्ड सेक्टर बोलते हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल बोलते हैं, जिसके अंदर वो वाले लोग हैं जिनके पास कोई भी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, पीपल हैविंग नो लैंड होल्डिंग्स। जिसके अंदर वो लोग हैं पीपल हैविंग नो मनी, एससीज एसटीज। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं। ठीक है, अब इनकी हेल्प जब तक हम नहीं करती, जब तक गवर्नमेंट नहीं करती, तो ये ना तो कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना तो कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ना ही कोई गेनफुल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, ताकि ये मार्जिनलाइज सेक्टर को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और ये प्रोडक्टिवली देश के काम आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो 1982 में पहला ऐसा स्टेप लिया गया जब गवर्नमेंट ने नाबार्ड बनाया। नाबार्ड बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो कि 1982 में बना और इसका काम एक ही था कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है उसको लेंडिंग करना। बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर बनाया गया जिसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर में गरीब से गरीब लोग आते हैं और कुछ सेक्टर्स डिसाइड किए गए जिनको नाबार्ड जो है वो लेंडिंग करेगा। लेंडिंग मीन्स उनको लोन्स देगा। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये बाकी जितने भी बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो सैलरीड सेक्टर जो है, जो सैलरीज आती है जिनको गवर्नमेंट की या प्राइवेट, उनको तो लोन दे देते हैं क्योंकि उनके पास कोलेट्रल होता है सैलरी, उनके पास कोलेट्रल होता है घर, उनके पास कोलेट्रल होता है ज़मीन। कोलेट्रल मीन्स कोई एसेट जो कि वो गिरवी देकर बैंक को लोन ले सकते हैं। लेकिन मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऐसा है जिसके पास, मैंने पहले बोला, कोई पैसा नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको लैंडिंग कमर्शियल बैंक्स नहीं देते क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अगर उनको लैंडिंग करेंगे, लोन देंगे, तो वो हो सकता है उनका पैसा वापस आए, हो सकता है ना आए। तो अगर नहीं आएगा पैसा वापस तो कमर्शियल बैंक्स लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मार्जिनलाइज सेक्टर को हेल्प करने के लिए नाबार्ड बनाया 1982 में। एक जब इससे भी काम पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा अब कुछ और करना चाहिए। तो 1992 में गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, SHGs। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते थे, जैसे एक गांव के अंदर 10 वीमेन आपस में ज्वाइन हो गई, ग्रुप बना लिया। वीमेन के पास जितना जितना भी पैसा है, किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 50 रुपये है, किसी के पास 1000 रुपया है, उन्होंने सारा पैसा जमा किया और एक कॉर्पस बनाया। ये कॉर्पस उन्होंने फिर बैंक की
साथ मिलकर लेंडिंग करना स्टार्ट की। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना तो आरबीआई ने फिर एक बैंक मित्रा प्रोग्राम स्टार्ट किया 1990 में। बैंक मित्रा प्रोग्राम बेसिकली एक क्या था कि जहाँ पर रूरल एरिया में बैंक्स नहीं खुल सकते थे वहाँ पर एजेंट्स भेजे जाते थे, बैंक्स के एजेंट्स भेजे जाते थे ताकि वो वहाँ पर क्रेडिट की फैसिलिटी दे सकें। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुल तो ये प्रोग्राम्स हो रहे थे लेकिन उतने नहीं हो रहे थे जितना कि गवर्नमेंट चाह रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने 2010 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब गरीब से गरीब बंदा, गरीब से गरीब पर्सन को गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर लेती है तो हम कहते हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने अचीव कर दिया। जैसे कि मार्जिनलाइज सेक्टर जिसकी मैंने बात की, अगर वो बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड हो जाता है, अगर बैंक्स उसको क्रेडिट देने में सक्षम हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो 2010 में फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया और वो था टू इस्टेब्लिश स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। अब ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स क्या थे? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स वो थे जो कि छोटा छोटा क्रेडिट कम मात्रा में, जैसे 1000, 2000, 3000 रुपया देना किसी को, फार्मर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, मार्जिनलाइज सेक्टर को, SC STs को, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी देना। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें ये कंडीशन रखी कि ये जो टारगेट है बेसिकली ये एक ओब्लिगेशन बना दी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए कि मिनिमम से मिनिमम 35% जो क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में मार्जिनलाइज सेक्टर आएगा। बाकी का जो पैसा बैंक के पास बचेगा 35% तो हमने इसको दे दिया मार्जिनलाइज सेक्टर को, वो हम दूसरे सेक्टर्स को दे सकते हैं, जैसे सैलरीड सेक्टर हो गया, या जिनके पास घर है वो घर गिरवी रखे, या जिनके पास गोल्ड है वो गोल्ड गिरवी रखे, तो उनको पैसा दे सकते हैं। लेकिन 35% पैसा हमें मार्जिनलाइज सेक्टर को देना पड़ेगा। ये करने के बाद अब 2025 की ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस साल की, वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो टारगेट है 35% का ये कम कर दिया है, ये कर दिया है 20%। यानी कि 20% मिनिमम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ेगी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को, और बाकी की 80% वो बाकी सेक्टर्स को दे सकते हैं। और इस तरह से ये कमर्शियल बैंक्स के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। यानी कि जैसे कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग करते हैं, लोन्स देते हैं सैलरीड सेक्टर को या घर मॉर्गेज कराने के बाद, ऐसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी कर सकते हैं। क्यों? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए चाहती है ताकि ये भी कंपटीशन में आ जाए कमर्शियल बैंक्स के साथ। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को 35% से 20% कर दिया है। तो ये हमने एक स्मॉल हिस्ट्री देखी इंडियन बैंकिंग की, जिसके अंदर आरबीआई का रोल, जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल, जिसके अंदर नाबार्ड का रोल, बैंकिंग मित्रा प्रोग्राम, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, और आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। तो ये चीज़ें होती हैं इकॉनमी में जो हमें बेसिक्स से पढ़ती हैं। ठीक है, तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।